अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी किन किन लोगों के लिए सूटेबल होती है और कौन कौन से लोग जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तेज़ी के साथ महंगाई हो रही है, पैसा डीवैल्यू हो रहा है और ये सारे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, इसके बाद किसी बंदे की भी ये तमन्ना या दिली ख्वाहिश नहीं होती कि उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक में पड़ा रहे और वहाँ पे वो डीवैल्यू होता रहे। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो किसी जगह पे इन्वेस्ट करे और उससे प्रॉफिट ले सके। जो भी एक कारोबारी जहन रखते हैं या एक आप कह सकते हैं कि वक्त के साथ चलना जिनकी या वक्त की दौड़ के साथ भागना जिनकी एक आप कह सकते हैं कि ख्वाहिश होती है, वो लोग कभी भी अपनी चीज़ों को ज़ाया या वेस्ट नहीं करते हैं। मैं आपको मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पैसा 10 साल के लिए बैंक में पड़ा रहता है तो आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा जितना 10 साल में वो पैसा आपका अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होगा तो जितना आपको प्रॉफिट दे देगा वो आपकी तवक्कुओं से ज़्यादा आपको रिटर्न होगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो जितनी तेज़ी के साथ पैसे की फ्लक्चुएशन हो रही है, डॉलर्स कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, इसके बाद सिचुएशन ये है कि लोगों का पैसा पड़ा डीवैल्यू हो रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी को समझते हैं या उनकी वाबस्तगी है प्रॉपर्टी के साथ, उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि प्रॉपर्टी जब 2 साल 3 साल से ऊपर जाती तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे देती है कि आपकी तवक्कुओं से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि 2014 में बहरिया ने 4 साल की आसान एक साथ के ऊपर 250 गज़ के प्लॉट दिए। अभी वही प्लॉट 2014 को देख लें, आज 2022 है, इसमें 8 साल का टाइम पीरियड हुआ है। तो 8 साल में आपका वो प्लॉट 2 करोड़ की रेंज को टच कर चुका है। 26 लाख वाला प्लॉट इस वक्त 2 करोड़ की रेंज में मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपका वो 26 लाख अगर आप 8 साल के लिए बैंक में रखते हैं तो 8 साल में आपको उतना प्रॉफिट या उतना रिटर्न नहीं देगा जितना आपको प्रॉपर्टी रिटर्न या प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट देगी। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी का जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि बहुत सारे लोग अपने पैसे को सिक्योर करते हैं, अपनी सेविंग में डालते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा जिसके पास 2 अकाउंट है, उसने एक अकाउंट ऐसा रखा हुआ है कि वो अपनी मंथली बेसिस पे जितने भी उसके पास एक्स्ट्रा मनी होती है उसको वो सिक्योर करता जाता है। होता ये है कि उसको 4 साल के बाद उसकी अगर मिसाल के तौर पर 10 लाख 15 लाख 20 लाख या 50 लाख जितनी भी उसकी सेविंग होती है वो टाइम के साथ डीवैल्यू हो रही होती है। और जैसे कि आप समझते हैं कि इस्लाम में इंटरेस्ट के ऊपर बड़ी सख्ती से ममानत है, तो मैं उसका बिल्कुल मशवरा भी नहीं दूंगा और उसके बिल्कुल हक़ में भी नहीं हूँ कि आप उसको सेविंग अकाउंट में डालें। बहुत सारे लोग करते भी हैं लेकिन करंट अकाउंट में ऑब्वियसली बड़ा पैसा आपको नुकसान दे रहा होता है। तो होता ये कि आपने अगर वो इन्वेस्टमेंट करनी है या वो आपने सेविंग करनी है, उसके बजाय ये कि वही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, वही प्रॉपर्टी में पैसा डालें। अब होगा ये कि जो आपने सिक्योर किया होगा अमाउंट प्रॉपर्टी में, एग्जाम्पल के तौर पर आज आप एक 2 बेड का अपार्टमेंट ले लेते हैं, आपको 80 लाख रुपये में पड़ता है 3 साल की एक साथ के ऊपर। 10 लाख 15 लाख 20 लाख डाउन पेमेंट पे करें, रिमेनिंग पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जाए। 3 साल के बाद जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी होती है ना, तब आपकी प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल नहीं की होती, जस्ट आपने उसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट की होती। इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करते ही करते आपकी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की हो चुकी होती है। मतलब आपने जितना लगाया होता है उतना उसके ऊपर प्रॉफिट ले रहे होते हैं। तो इसका मकसद ये है कि जब तक आपकी वो कमेटी, एग्जाम्पल के तौर पे एक 4 साल आपने बैंक में पैसा लगाया और एक 4 साल आपने प्रॉपर्टी में लगाया, 4 साल के बाद प्रॉपर्टी में आपने जो पैसा लगाया था और बैंक में लगाया था उसको आप कंपेरिजन करेंगे तो बैंक वाला पैसा आपको 10 लाख सिक्योर किया हुआ 10 लाख दे रहा होगा, बल्कि उसका डी वैल्यू हो चुका और प्रॉपर्टी में 10 लाख लगाया आपको 15 लाख रुपया दे रहा होगा। तो मकसद ये है कि प्रॉपर्टी जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या इंस्टॉलमेंट के थ्रू परचेज की जाती है वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है, वो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देती है, रिटर्न उसके ऊपर अच्छा आता है, उसके ऊपर फ़ायदा होता है। और इस वक्त जितना भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करता है वो प्रॉपर्टी में करता है। उसकी रीज़न ये सबसे सिक्योर, सबसे ज़्यादा कैलकुलेटेड और सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला रास्ता या इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी। इसमें ना तो आपको किसी को चौकीदार रखने की ज़रूरत है, ना इस पे किसी को आपने मुलाजम रखने की ज़रूरत है, ना इस पे किसी अकाउंटेंट को रखने की ज़रूरत है, ना इस पे किसी बंदे को मेंटेन करने के लिए रखने की ज़रूरत है। आपके पास पेपर्स होते हैं प्रॉपर्टी के, आप वहाँ पे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यूएसए में बैठ के वहाँ से मेनटेन कर रहे होते हैं। आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आप मार्केट से चेक करें करंट रेट क्या चल रहा है, लाएँ बेचिए, पैसा जेब में डालें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं है, कोई लॉस के चांसेस नहीं है, कोई ऐसी कोई आपको अलग से एक्सपेंसेस की नीड नहीं है। प्रॉपर्टी सर दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो प्रॉपर्टी आपको रेगिस्तान में भी परचेज कर ले तो आपको फ़ायदा देती है। लिहाजा इस वक्त बेहतरीन टाइम है आप अपने बच्चों के नाम पे फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे प्रॉपर्टी परचेज करें। मैं ये नहीं कहता कि बहरिया में परचेज करें, कहीं भी परचेज करें, प्रॉपर्टी आपके लिए सूटेबल है, लेकिन बेहतरीन लोकेशन का इंतखाब, बेहतरीन जगह का इंतखाब आपको हमेशा फ़ायदेमंद साबित होता है। एक जगह आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर लेते हैं जहाँ पे मार्केट छोटी है, जहाँ पे बढ़ने के चांसेस कम है, वहाँ पे आपको उतना रिटर्न नहीं होगा एक अच्छी मार्केट में, या जहाँ पे मार्केट में सर्कुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे जितना इन्वेस्ट करने का फ़ायदा होगा। लिहाजा प्रॉपर्टी में हमेशा अच्छी लोकेशन,
अच्छी जगह पे देख के इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको 10 साल के बाद अच्छा प्रॉफिट हो। जितना लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म करते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म करते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म चली जाती है, क्योंकि आपने 3 साल 4 साल में इन्वेस्ट करना है, और जब 3 साल तक प्रॉपर्टी जाती है तो उसको लॉन्ग टर्म कंसिडर किया जाता है। तो 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लिहाजा इस वक्त बेहतरीन टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि प्राइस फ्लैक्चुएशन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से चीज़ें डे बाय डे महंगी होती जा रही हैं। लिहाजा बेहतरीन टाइम है, आप आज के रेट के ऊपर चीज़ों को लॉक करें, परचेज़ करें और अपनी एक अमाउंट को सिक्योर करें। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प, गाइडलाइन के लिए हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।